सो आई होप यू गॉट द शॉक कि जब मैं यहां पर एक वैल्यू बढ़ाता हूं तो ये 4 क्यों बढ़ी है। ठीक है, और मैं आपको मजे की बात बता दूं, इट हैज समथिंग टू डू विद बाइनरी फाइलिंग। ओके, तो काइंडली आप थोड़ा देख लीजिएगा, जाके सर्च कीजिएगा, अगर किसी को मिले तो दे कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप। ओके, जो QN वाला है ना, QN आंसर वाला, उसमें दे कैन शेयर इट कि ये क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, और इसका बाइनरी फाइलिंग से क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। सही है। यही सवाल है। अगर 9 करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज। ये देखिए, अगर मैं इसको 9 कर दूं तो ये अभी भी 52 ही रहेगा। है ये क्या हुआ, है ना? इसको 8 कर देंगे फिर भी 52 ही रहेगा। ये देखें, ये अभी 52 ही रहेगा, अभी भी 52 ही रहेगा। ये क्या बात है? और एक और बात सुना, ये देखें, अगर मैं इसको 7 कर दूं ये अभी भी 52 ही रहेगा। अच्छा, एक मिनट, अगर मैं इसको 6 करूंगा, एक मिनट, तो अब ये 48 हो जाएगा। थिंक अबाउट दैट। एक मिनट जी प्लीज, मुझे ना बताएं, प्लीज खामोश। ठीक है, ऑलराइट। चलिए मैं एक और अजीब सी बात बता देता हूं आपको। अगर ये फ्लोट जो होता ना वो डबल होता, और यहां पर मैं फ्लोट का मतलब है कि डबल का मतलब है 8 बाइट, है ना? तो 36 हो गए, और 36 और 12 कितने हो गए, और 4 कितने हो गए, 52 होना चाहिए ना। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो 56 होगा। ओके, व्हाई इट इज सो। ठीक है, और ये पार्ट पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। यस इट इज रिकॉर्डिंग। ठीक है, व्हाई इट इज सो। ठीक है, 2 चीजें आपने पढ़ना है इसके बारे में कि ये क्यों है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं। एक तो इसका था ताल्लुक इसका बाइनरी फाइलिंग से, और एक वर्ड है जो आपने यूज देख रहे हैं उसके बारे में कहते हैं पैडिंग। क्या होती है वो आपने देखना है कि वो क्या चीज है। अगर कहीं से भी आपको पैडिंग के लफ्ज अगर आए तो यू शुड रीड इट केयरफुली। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अब एक मजे की बात है वो ये कि अगर मैंने अब इसका लोडर बनाना है तो पहले तो मजे की बात वो ये कि रिकॉर्ड टाइप का मैं एक आर्स बनाऊंगा। इसका साइज होगा, साइज में रहता हूं कैपेसिटी। और मजे की बात, अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं इससे, तो ये पता करेगा ये एक्चुअली कितने रिकॉर्ड्स बने हैं। 100 रिकॉर्ड्स बने। और बाद में एक रिकॉर्ड कितने साइज का था आपने देखा था, 56 साइज का था, है ना? तो एक्चुअली यहां पे कितने बाइट्स एलोकेट हुए हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो 5600। और अगर हम ये लाइन लिख दें तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब है द एंटायर दोज बाइट्स आर इनिशियलाइज्ड विद 0000000। ये बात समझ में? यू शुड नो दिस। ये बात है, ये मॉडर्न सी प्लस है ना, ये पुराने सी में ये नहीं था, बाद में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया अरेज वालों को एक्सटेंड करके। इट्स अ वेरी पावरफुल आइडिया, इट्स रियली पावरफुल आइडिया। इट इनिशियलाइजेस द एंटायर डेटा विद ए 0। ओके, अच्छा मैं एक और आपको मजे की बात बता दूं, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर थे ना 10 साइज के, ठीक है, यहां पे मैं इनिशियलाइजेशन करता हूं, ब्लॉक लगाया मैंने, एंटर किया, ब्लॉक लगाया मैंने,
ठीक है, और यहां पे भी करते। इसका मतलब पता क्या, इधर जो भी मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा वो पहले स्ट्रक्ट को असाइन होगी, पहले 52 बाइट्स को, 56 बाइट्स को एक्चुअली वैल्यू असाइन होगी। ये बात समझा? सो फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहां पे कहता हूं जी, अब आप बताएं रोल नंबर है ना, मैं कहता हूं जी BSCS 1391, ठीक है। यहां पे मैं लगाता हूं कॉमा और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से सरफराज, ठीक है, और यहां पे CGP है लेट्स से 3.14, ठीक है, और यहां पे जी क्रेडिट आवर्स लेट्स से मैं कहता हूं 120 क्रेडिट आवर्स, और यहां पे जोन और मैं कहता हूं जोन 01, ठीक है, सॉरी हाँ Z01, ठीक है। तो अगर आपको यहां पे दिखाऊं, सो फॉर एग्जांपल आई डू नथिंग बट जस्ट से रिटर्न 0, और यहां पे डीबग करता हूं और यहां जाके मैं रोक देता हूं। सो द थिंग इज लुक एट दिस, यार आई एम रियली सॉरी, मुझे यहां पे ना इसका थोड़ा सा ये फॉन्ट बढ़ा देना चाहिए, और ये पता नहीं क्या मसला है इनको, ये जाकर दीवारा चेंज कर देते हैं। ये था इसका फॉन्ट, बेटा को याद है मैंने कितना रखा था, 18 रखा था। तो ये यूं करेगा, शिफ्ट F5, टर्मिनेट करते हैं इसको, टर्मिनेट करते हैं जी। क्या था, विजुअल स्टूडियो लेक्चर 6, ये क्या हुआ, लेक्चर 7 था क्या, लेक्चर 7। सो लुक एट दिस जी, अगर मैं इसको डिबगिंग में रोकता हूं, सो प्लीज लुक एट दिस केयरफुली। यहां पे अब आप देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यू कैन सी कि यहां पे 100 रिकॉर्ड्स है, और ये देखें रिकॉर्ड नंबर अगर 1 को देखूं जो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, ये सब कुछ 0 है ना, इसमें आप सारा कुछ 0 है। इवन आप इसको ओपन करेंगे तो आपको हर जगह नल 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 लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, सिवाय जीरोथ के। जीरोथ में अगर आप देखें तो ये BSCS 9391 है, सरफराज है 3.14, अगर 000 उसने ओवरफ्लो कर दिया है, 120 क्रेडिट आवर और Z01। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये क्यों किया है इसने, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील करना एक अजाब है, और ये आपको पता होना चाहिए। ये बकायदा एक टॉपिक होता है जो कि कोई किताब में, किसी किताबों में होता है, और आपको कहीं भी वो नहीं मिलेगा, आपको कोई किताब, कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, और मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, ओके। तो ये वो चीजें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप बेटा फ्लोटिंग पॉइंट से डील कर रहे हो तो ये आपके मसले होते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि एक बहुत बड़ा स्कैम था अमेरिका में, ये मैं 90s की बात बता रहा हूं। The one who designed the first online financial system, and you know what they did? They did the following. Please बात सुनना मैं क्या बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी हमारा एक सिस्टम है, वो जी 32 बिट सिस्टम है, ठीक है, तो हमारी जो फ्लोटिंग वैल्यूज होंगी वो पॉइंट के बाद लेट्स से 10 दर्जे इशारे तक काम करेंगी, ठीक है। यू नो व्हाट दे डिड, वो जो कंपनी थी उसके ऊपर जो सबसे बड़ा स्कैम लगा था, देन दे लॉस्ट इट, एंड उनको बहुत बड़ा, उनको बैंक बंद करनी पड़ी थी उनको। और वो ये था कि ये जितने पॉइंट्स पे आपका ये वैल्यू आ रही है ना, उसके सिर्फ बाद की जो वैल्यू थी वो सिर्फ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। समझ आई मैं क्या कर रहा हूं? एंड दैट गाय बिकेम ए बिलियनियर, ठीक है।
एंड दे सॉ दिस, दे सेड कि हाउ कैन यू बी, भाई मैं तो भाई मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, जो भी है बस ये जो भी है. एंड देन दे फाउंड व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, कि हर ट्रांजेक्शन के बाद उसके थोड़े से इंक्रीमेंट हो जाता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद से थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है, और वो होता सिर्फ पेनीज में था. पेनीज में क्या, पेनी का भी इतना बड़ा हिस्सा आप समझ लो, ठीक है. बट जब इतनी ट्रांजेक्शन हुई ऑनलाइन, ठीक है, वो और हर रोज हो रही थी, तो दैट कैन कॉज ए प्रॉब्लम. ये बात समझना, ठीक है. और ये रियलिटी में भी ऐसी होता है. बेटा आपको एक बड़ी बात बताऊं, ये यही मसला जब बेसिकली आप फॉर एग्जांपल जुपिटर पे कोई अपना अपना वो भेज रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसमें भी ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं जो आपको कंप्यूट करनी पड़ती है. एंगल है जी, इस एंगल पे आपने भेजना है. अब एंगल तो हमारे तो होते हैं जी 360 तक, तो उसके बाद कोई एंगल ही नहीं होता. लेकिन वहां पर तो भाई पॉइंट्स के बाद भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जिस डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो भाई बिलियंस ऑफ किलोमीटर बनता है. और जब हम उस लेवल पे बात करते हैं, तो उसमें एंगल आपने 300 पे भेजा था, या 300.00000001 पे भेजा था, या उसके बाद आप 3 जीरो और लगा के 1 करें उस पर भेजा था, इट मैटर्स अ लॉट. ये बात समझ, ठीक है. और पूरी की पूरी कैलकुलस की जो कहानी है, वो इसी बात से शुरू होती है, ठीक है. आपका जो पूरा कैलकुलस है ना, पूरा कैलकुलस, वो एक्चुअली बात ही ये करता है, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो. यूजुअली जो मैथमेटिक्स काम करती थी ना, वो करती थी भाई एक दफा एक फंक्शन लिखा, ठा लगाया, हो गया. वहां पर ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता. रियलिटी में जब हम एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल में भेज रहे होते हैं, यू हैव टू रिकैलकुलेट, यू हैव टू मेक इट ए कैलकुलस, ए मैथमेटिक्स जो कि डायनामिक सेटिंग में काम करे. यहां पर रिकैलकुलेट हो, फिर दोबारा रिकैलकुलेट हो, फिर दोबारा रिकैलकुलेट, ठीक है. और ये पूरा मॉडल न्यूटन ने, और दूसरा बंदा कौन था, हाँ, लेबनिज. ओके, ये दोनों बेसिकली काम करते. द डिफरेंस वाज के लेबनिज वाज वर्किंग ऑन एटॉमिक लेवल, और जो न्यूटन था, न्यूटन वाज वर्किंग ऑन कॉस्मोलॉजिकल लेवल. बोथ आर द सेम एक्चुअली, सरप्राइजिंगली. दोनों पे जो आगे जाके चीजें डिस्कवर होती हैं, वो एग्जैक्टली सेम होती है. सेम मैथमेटिक्स वर्क्स फॉर बोथ, ठीक है. सो दे डिस्कवर्ड इट इंडिपेंडेंटली, ठीक है. So the thing is, these stories has beautiful connections, and I think as a scientist, you should read those stories. ठीक है. एक बड़ी जबरदस्त एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, उसके 3 सीजन है. उसका नाम है कनेक्शंस. इट्स ए वेरी ओल्ड वन, मेरे ख्याल में 70s 80s की है. और जिस बंदे ने वो बनाई है, उसका पूरे का पूरा जो थीसिस था ना, वो ये था कि इंसानों की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और उनके दरमियान आपस में कनेक्शन है, और वो कनेक्शंस प्रूव करता है, ठीक है. बहुत सारी चीजों के कनेक्शंस प्रूव करता है, ठीक है. वो सो दैट्स ए फैंटास्टिक थिंग टू वॉच. और उस पर उसने बुक भी लिखी गई. इफ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड इट एज वेल, ठीक है. सो एक्चुअली इफ यू आर इंटरेस्टेड, और आप में से कोई इस तरह के मूवीज और सेक्शन में करना चाहता है, तो वी कैन परहैप्स ऑर्गेनाइज सम. एक मैं हर बैच को कहता हूँ, आपको तो वही कहूंगा कि आपको शायद इस तरह की एक कोई कम्युनिटी बनानी चाहिए, जिसमें हम हर शाम को एक मूवी देख लिया करें, समथिंग लाइक दैट. मूवी, डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की चीज जो कि जिसका एक्चुअली हमारी मेंटल डेवलपमेंट से ताल्लुक है, ठीक है. देयर आर सो मेनी अमेजिंग मूवीज एज वेल व्हिच वी कैन वॉच. डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है. चलें जी. अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, कि जिस ऑर्डर में आपने वो डेटा टाइप बनाई थी, उसी ऑर्डर में ये इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है. और अगर आप ऑर्डर खराब करेंगे तो वो एरर दे देगा, मुझे नहीं पता. आप फॉर एग्जांपल ये यहां पर लिख देंगे तो यार मैं आप स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर रहे हैं एक कैरेक्टर, एक फ्लोटिंग वैल्यू को, ये तो मैं नहीं कर सकता.
ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, प्लीज आप ये स्टेप प्ले अराउंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। I will just initialize this to be this. Okay, and let me make a function called load records. ठीक है, यहां पर अब मैं देखना क्या करूंगा, यहां पर मैं रिकॉर्ड टाइप का एक आर्स भेज दूंगा और यहां पे मैं एक इंट एम्परसेंट साइज भेज दूंगा। आई होप आपको पहला एडवांटेज तो नजर आ गया होगा। क्या नजर आया आपको एडवांटेज पहले? हाँ, आपको अपने जो पैरामीटर्स यहां पर लिखने थे वो भी कम हो गए और वहां पर जब आपने फंक्शन कॉल करेंगे वहां पर जो आर्गुमेंट्स भेजने थे वो भी कम हो गए। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। ये बात समझना? ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ और बात बताऊंगा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होगा। ओके, ठीक है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। रिकॉर्ड्स है और रिकॉर्ड को मैंने रीड करना है। सबसे पहला मैं करूंगा, अगेन वही करूंगा, इस स्ट्रीम रीडर बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा था, data.txt। ठीक है, सबसे पहले हम रीड करेंगे क्या साइज। मैं जानबूझ के बेटा आपके सामने दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको यू कैन अप्रिशिएट कि ये जो फाइल रीडिंग है वो इतनी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक और बड़ी जरूरी बात, रिकॉर्ड के अंदर जी जो रिकॉर्ड होता है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, मैं इसके अंदर बाद में आता हूं, पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। लेट्स से आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, इसको मैं आर कह देता हूं, आर नहीं लेट्स से ए कह देता हूं। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड है, ये क्या है, एक रिकॉर्ड। अब इसकी जो तस्वीर होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। बेसिकली क्या होता है, ये जो आप ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हैं ये एक्चुअली ये एक आउटर लेयर बनती है। ठीक है, और इस ए के अंदर क्या होगा ये आप समझ लें कि एक रैपर है जो आपने चढ़ाया है और इसके अंदर ये अलग अलग चंक्स हैं जो पड़े होंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि यहां पर एक्चुअली 10 साइज की पहले अरे पड़ी होगी और इसका अपना नाम होगा। क्या नाम है बेटा इसका? RN। तो यहां पे इसका नाम RN है। ठीक है, उसके बाद क्या पड़ा हुआ है, नेम्स की अरे पड़ी हुई है, तो यहां पे एक नेम्स की अरे पड़ी होगी और इसका भी अपना नाम होगा, लेट्स से नेम्स है। ठीक है, उसके बाद क्या पड़ा हुआ है, डबल CGPA पड़ा हुआ है, तो यहां पे एक बाइट, एक 4 बाइट की अरे होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ CGPA। ठीक है, ये मैं इसकी लॉजिकल डायग्राम बना रहा हूं, लॉजिकल डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली फिजिकल डायग्राम में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। फिजिकल डायग्राम में क्या होता है, ये बेसिकली पूरा बड़ा सारा एक कंटिगुअस स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये जब आप ये आपने इंटीजर क्रेडिट आवर बनाया, ये इसके बाद पड़ा हुआ क्या है जी, यहाँ पे क्रेडिट आवर्स पड़ा हुआ और फिर क्या पड़ा हुआ, जोन पड़ा हुआ, तो ये 4 साइज की एक अरे पड़ी होगी जिसका नाम होगा जोन। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये तस्वीर आपको नजर ऐसे आ रही है लेकिन असल में तस्वीर ऐसे नहीं होती। तस्वीर जो होती है वो ऐसी होती है, ये कंटिगुअस ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका नाम है। ठीक है, ये जो ए है ये बेसिकली इसी जगह का नाम है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होगी, 56 साइज की एक अरे होगी। क्या होगी, 56 साइज की एक अरे होगी जिसमें हर एक बेसिकली क्या एक बाइट है, बाइट है, बाइट। ठीक है, अब मेरी बात सुने गौर से, कोड में आप ये लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं, मैं कहता हूं a.cgpa इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कह देता हूं 3.15। मैंने कहा a.cgpa इज इक्वल टू क्या, a.cgpa इज इक्वल टू 3.15। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग लॉजिकल डायग्राम में a के अंदर जाओ, CGP के अंदर जाओ और यहां जाके क्या लिख दो, 3.5 लिख दो। ये बात समझोगे? यहां पर लिखेगा 3.5। लेकिन आप एक और बात सुनो, देखो, अब जो बड़ी जबरदस्त बात है वो ये है कि ये बात याद रखिए, असल में ऐसा नहीं होता। असल में क्या होता है, ये जब आप लिखते हैं ना a.cgpa, ये एसेंशियली ए के अंदर कोई आगे ये कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट किसमें, ये बेटा कितना है, ये 10 बाइट्स है, ये कितना है, ये 30 बाइट्स, तो 10 और प्लस 30 कितना हो गया, 40।
एक्चुअली ये लाइन कन्वर्ट होती है, ये देखेंगे, ये जो लाइन कन्वर्ट होती है, ये लाइन कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ए डॉट नहीं, A+30 पे जाओ और इस जगह पे जाके लिख दो, क्या लिख दो, 3.5 लिख दो जाके, इस जगह पे जाके लिख दो, क्या लिख दो, 3.5 लिख दो। ये बात समझ आई, ठीक है। और अभी हम आपको इसके साथ पॉइंटर के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे ये बेसिकली क्या होता है। यहां पे एक्चुअली डी रेफरेंसिंग होती है, 40 होगा, यस यू आर राइट, 40 होगा, थैंक यू सो मच। ये होगा कितना, ये होगा 40। ये हम कभी भी नहीं लिखते, ये हम कभी भी नहीं लिखते, हम असल में लिखते हैं वो ये लिखते हैं, और C++ बैकएंड में खुद ही इसकी ट्रांसलेशन इसमें कर देता है। ये बात समझ, ये बैकएंड पे कंपाइलर खुद ब खुद मैनेज करता है। एक्चुअली जो कोड आप लिखते हैं वो इस नोटेशन में लिखते हैं, ये बात समझ आ गई। लेकिन जो बैकएंड पे होता है वो ये होता है फिजिकली जाके, ठीक है। कैसे होता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, दिस इज एक्चुअली हाइडन बाय C++ लैंग्वेज, ठीक है। एज ए प्रोग्रामर यू डोंट नीड टू नो दिस, ठीक है, बट एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट यू शुड नो दिस, ठीक है। एज ए प्रोग्रामर उन्होंने एक लेयर ऊपर दे दिया, भाई तुम इस तरह यूज करो, परेशान ना हो तुम, ठीक है, छुपा दिया उन्होंने। और आज पूरे के पूरे ऊप के कोर्स के अंदर हम बहुत सी छुपाने की चीजें सीखेंगे, ओके। और ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग बहुत जरूरी होती है, ओके। और पूरी अगली कहानी शुरू ही यहां से होनी है, ठीक है। ऑल राइट, दिस इज लवली, है ना। बट तो इसका मतलब है कि मैंने एक स्ट्रक्ट बना दिया, तो स्ट्रक्ट बनाने का बेसिकली मतलब क्या है, मैंने अपनी डेटा टाइप बना दी। अब उस डेटा टाइप की आप चाहें तो अरे बना सकते हैं, और वो अरे चाहें तो आप भेज भी सकते हैं किसी किसमें एक फंक्शन, ठीक है। और वही हम करने जा रहे हैं। हम यहां पे लोड भेजा, हमने यहां पे हमने ये कर लिया। अब मैं उस अरे के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, और किसका, कौन सी अरे का, रिकॉर्ड की अरे का, ओके। तो देखना मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सबसे पहले लोड है करना है, मैं करूंगा रीडर जी। हर लाइन पे सबसे पहले क्या पड़ा होता है बताएं मुझे, रोल नंबर। मैं कहूंगा रिकॉर्ड के RIS एंट्री पे जाओ, डॉट करो। जब डॉट करेंगे ओके, हाँ भाई किस डॉट, इस वाले रिकॉर्ड की कौन सी चीज के अंदर तुम लोड करना चाहते हो, किसमें लोड करना है, मैंने RN में मैंने लोड करना, तो मैं आप लिखूंगा क्या, RN, ठीक है। ऑल राइट, अब आपको एक मजे की चीज बताते हैं। उसके बाद बेटा क्या पड़ा हुआ था, नेम पड़ा हुआ था, ठीक है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। याद है मैंने आपको बताया था रीडर डॉट गेट, ये भी एक स्ट्रक्ट है, ये भी एक एक्चुअली स्ट्रक्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी डॉट है, और डॉट करो तो उसके आगे उसकी पूरी की पूरी डिटेल नजर आती है। ये बात समझा कि अभी तक जो हमने बनाए हैं इस रिकॉर्ड के अंदर, स्ट्रक्ट के अंदर, वो क्या बनाए, वैल्यूज बनाए, है ना। द नाइस थिंग इज कि इसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, है ना। इस डेटा टाइप के अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं। अरे ये फंक्शन अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन हम यूज जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने गेट फंक्शन के बारे में बात की थी, है ना। बाद में एक गेट भी होता है, गेट लाइन भी होता है, और एक अनगेट भी होता है। ये थोड़ा सा खुद ही जाके पढ़िएगा गेट लाइन क्या होता है। गेट में अभी आपको यूज दोबारा आके दिखाता हूं, और एक और बड़ा मजेदार फंक्शन है अनगेट, ये भी बताता हूं क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली गेट पता करता है, गेट अगला कैरेक्टर रीड कर लेता है। आपके ख्याल में अनगेट क्या होगा, क्या, जो आखिरी कैरेक्टर्स ने रीड किया होगा वो वापस रखेगा बफर के अंदर, पीछे हो जाएगा। ये बात समझ आई, मतलब है कि आप जब दोबारा गेट करेंगे तो वही कैरेक्टर आप दोबारा लोड करेंगे। ये बात समझ आई, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, और मैं यही करने लगा हूं, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा हो सकता है, अब एसेंशियली मैं करना क्या चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं भाई ये इसके आगे जितनी भी स्पेसेस हैं इनको इग्नोर करो,
है ना। अब हो सकता है एक स्पेस हो सकता है 2 स्पेस हो सकता है 3 स्पेस हो, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है 50 स्पेस शुरू में पड़े हो। नाम तो आपका कहां से शुरू होता है, जब आपका पहला लेटर शुरू होता है ना। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। मैं यही करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं शुरू की तमाम स्पेसेस को इग्नोर करना चाहता हूं। एक्चुअली यहां पे कोई होता है गार्बेज कैरेक्टर भी पड़ा हो, मैं उसको भी इग्नोर करना चाहता हूं। मैं कहता हूं जब तक पहला लेटर नहीं आता तब तक आगे चलते जाओ, जब तक पहला लेटर नहीं आता तब तक आगे चलते जाओ। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। करते हैं, लुक एट दिस। मैं सिंपल सा एक फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम है बूल, इसका नाम है जी इज लेटर। इसको एक करेक्टर सिंबल पास होती है और ये करता क्या है, ये कहता है सिर्फ मुझे बताओ ये सिंबल जो है ये लेटर है या नहीं है। कैसे लिखेंगे, रिटर्न, बताएं बेटा। इस सिंबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू क्या बेटा, कैपिटल जी। इज दिस दी ओनली वे, समय और भी हो सकता है, मतलब देखिए सिंबल की वैल्यू क्या हो, सॉरी, या सिंबल की वैल्यू हो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बेटा, स्मॉल ए के, एंड सिंबल की वैल्यू हो लेस देन और इक्वल टू किसके, स्मॉल सी, ठीक है। इन दोनों का और मैं रिटर्न कर देता हूं। इन दोनों का और रिटर्न करने का मतलब क्या है, ये जो भी एक्सप्रेशन है ये रिटर्न करना। और बात में और का रिजल्ट क्या होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ये बात समझ आई, ठीक है। प्लीज अटेंडेंस मार्क कर लें, सबने अटेंडेंस मार्क कर देनी चाहिए, आपकी भी अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए, ठीक है। और आपने काउंटिंग की थी, और आपने काउंटिंग की थी, आप काइंडली उठ के वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। जिसके पास भी अटेंडेंस है वो आगे रोल कर दे, ठीक है। आप काइंडली बस वेरीफाई कर लें कि उतने ही बचेंगे नहीं, आप पीछे, आप दोनों वेरीफाई करने के लिए पीछे खड़े हो जाए, ठीक। ऑलराइट जी, ये देखें मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक कैरेक्टर सिंबल बनाता हूं और मैं कहता हूं रीडर डॉट गेट, और इसमें हम सिंबल कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखना मैं क्या करूंगा, यहां करता हूं डू, यहां करता हूं वाइल, और यहां करता हूं वाइल, और मैं कहता हूं इज लेटर, और यहां कर देता हूं सिंबल नॉट। मुझे बताएं ये लूप क्या करेगा, बेटा जो देखो, बेटा जो देखो, जब मैं ब्रेक लिया करूं तब अटेंडेंस लगाएगा, ठीक है। ये तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है सिंबल रीड करो, चेक करो लेटर है या नहीं है। अगर लेटर नहीं है तो क्या करो, दोबारा चलो, अगर लेटर रीड करो, ठीक है। फिर दोबारा लेटर रीड करो, फिर अगर लेटर नहीं है फिर दोबारा रीड करो। कब तक ये चलता जाएगा, जब तक लेटर नहीं आ जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहला कैरेक्टर क्या, रीड हो चुका हुआ, एंड नाउ आई एम इन ट्रबल। व्हाई आई एम इन ट्रबल, वो तो मैंने राइट ही नहीं करवाया, ठीक है। तो हमें करते हैं उस पहले लेटर को राइट करवाते हैं। बाकी एक तरीका ये कि उसको राइट करवा दिया जाए, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके बताऊं, हम करते क्या है, ये गौर से देखें। मैं करता हूं रीडर डॉट, देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन कॉल्ड गेट लाइन, और गेट लाइन में आप क्या कर सकते हैं, गेट लाइन के अंदर यहां पर आपको देखो, यहां पर वो कहता है अच्छा रीड किसमें करना है, और फिर वो कहता है अगला जो होता है ना, वो कहता है कितने कितने कैरेक्टर्स हैं जो आपने काउंट करने, कितने कैरेक्टर्स हैं जो आपने काउंट करने। और एक और इसका पैरामीटर होता है, ये देखें, ये देख रहे हैं आखिर में क्या लिखा हुआ है, कैर डिलिमीटर। कैर डिलिमीटर होता है कि आपने रीडिंग कब बंद करनी है, आपने रीडिंग कब बंद करनी। आपको याद है हमने इनपुट अरेज में करवाई थी एक फंक्शन में, तो हम कहते हैं यार मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, और ना इसका, और हम एक और बात भी कहते थे कि जो स्ट्रीम रीड कर रहे हो किस पे एंड होती है, तो -1 वॉज इट्स डिलिमीटर, ठीक है। तो ये हमने बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज की है, और ये यहां पर भी यूज हो रही है कि देखें क्या किया, ये स्ट्रिंग में लोड करो, मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स हैं जो तुमने लोड करने, और यहां पे क्या है, ये इसका डिलिमीटर कैरेक्टर है, ठीक है। तो देखना यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां मैं कहता हूं अच्छा भी एक काम करो, और ये गलत आउटपुट करेगा, क्या करेगा ये देखें। मैं कहता हूं रीडर, सॉरी,
रिकॉर्ड के RI एंट्री पे जाओ, डॉट नेम्स पे जाओ, ठीक है, और क्या करो बेटा, मैक्सिमम मुझे पता है कि कितने लेटर हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, है ना, ऐसे हो सकते हैं, 30 से ज्यादा बड़ा नाम तो नहीं हो सकता। और हमने एक और बात बताना है, डॉट पे ही एंड होता है। शाबाश, हमने इसका नाम कर दिया था क्या, यहां पर कर दिया था हमने नेम, ठीक है। आपको ये बात समझ आई? तो जो गेट लाइन फंक्शन है रीडर के अंदर, वो कहता है मुझे बताओ किस पे लोड करना है, फिर वो कहता है हाँ भाई मैक्सिमम कितने कैरेक्टर से जो लोड करने हैं, और उसका डिलिमिटर कैरेक्टर क्या होना चाहिए। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये मैंने लोड करवा दिया, और अब हम एक काम करते हैं, हमें करते हैं उसके बाद बेटा क्या पड़ा हुआ था, CGP है, तो हम करते हैं रीडर, और क्या करेंगे बता दो भाई जी, रीडर रिकॉर्ड की RI एंट्री का क्या रीड करना है बेटा, CGP है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रीडर के अंदर, हाँ जी बताएं, रिकॉर्ड का RI का डॉट क्या पड़ा हुआ है आगे, जोन पड़ा हुआ है, नहीं क्या टास्क पड़े हुए, और फिर क्या बेटा, रीडर के अंदर रिकॉर्ड की RIS एंट्री के अंदर क्या रीड करना बेटा, मैंने जोन रीड करना, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, आपको एक मजे की बात बताता हूं, मजे की बात ये है, ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, बट इसमें दो पोटेंशियल मसले हो सकते हैं, और वो ये है, मगर एक ही पोटेंशियल मसला है, और मसला ये है कि जब इसने कहा ना कि ये जो ये इसके बाद स्पेसेस है वो रीड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ये यहां पे पहला कैरेक्टर रीड कर लेगा, और अब हम अगर इसे चलाएंगे ना तो ये डैश हसनात आउटपुट करेगा, फिर ये आयशा का ए गायब होगा, यहाँ पे ये हीशा अदनान आ जाएगा, और यहाँ पे ये एस हट जाएगा तो ये अरफराज आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आई मैंने क्या मकसद किया, मसला क्या किया, ठीक है। और एक और बात, पता है ये जो जोन लिखा हुआ है जब Z10, उसके एंड पे भी कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, \n, \n is also a character, \n is also a character, but \n is also a delimiter, जिस तरह \t is also a delimiter, जैसे स्पेस इज ऑल्सो ए डिलिमिटर। अब क्योंकि जब ये अगली लाइन पे जाता है तो अगली लाइन पे क्या हमने रीड किया हुआ है, आपको याद है मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज किया जो फॉरवर्ड वाला, तो वो कहता है वो किस किस को इग्नोर करता है, वो इन तमाम डिलिमिटर्स को इग्नोर करता है, जिसकी वजह से ये ठीक चल रहा है। ये बात समझ आई? लेकिन अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करवाते हैं तो फिर एक मसला भी आता, वो क्या मसला आता पता है, आपको यहाँ पे \n भी रीड होता। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यदि अगर मैं इसको भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर से गेट से रिसीव करके राइट करवाता ना, तो अगली दफा रीड करने से ये एक \n भी अंदर आ रहा होता, ठीक है। जस्ट टू लेट यू नो दिस, ये चीजें जो कि बेटा जब आप फाइलिंग में काम कर रहे होते हैं ना, तो ये मसले आते ही आते हैं, और आपको एक ना एक दफा ये इससे गो थ्रू होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से आपको एक दफा हाथ गुजारना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको पहले बता देते हैं, एक आपका प्रोजेक्ट होना है जिसमें इसके अन्य यूज है, ठीक है ना। आपकी बेसिकली आपने पूरा टेक्स्ट एडिटर जो बनाना है, ठीक है ना, वो टेक्स्ट एडिटर क्या चीज है वो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में देंगे कि वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। ओके जी, मैं आपको सामने इसी प्रोग्राम को आउटपुट भी करके दिखाता हूं, और आउटपुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने ये फंक्शन बनाया बिल्कुल इसी तरह एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। बट आई डोंट वांट टू डू दैट, लेट मी से प्रिंट रिकॉर्ड्स, और बेटा क्या करें इसमें, इसमें हम रिकॉर्ड टाइप की एक अरे भेज देते हैं, इसका नाम आर रख देते हैं, ठीक है। और इसको ऑफ कोर्स एक इंटीजर साइज भेज देते हैं, एक फॉर लूप लगना चाहिए, इंटीजर आई नहीं RI इज इक्वल टू 0, RI इज लेस देन साइज, RI प्लस प्लस, और क्या होना चाहिए अब मुझे बताएं, सी आउट जी। पहले तो हम RI + 1 को आउटपुट कर देते हैं, फिर हम क्या करें बेटा बताएं, फिर हम कर देते हैं डॉट जी, बताएं आगे क्या करें, RI की डॉट आगे बताएं रोल नंबर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आर्स की
RI की डॉट, बताएं आगे, नेम। फिर हम एक और काम भी कर देते हैं, ठीक है जी, आगे बताएं। RI की डॉट, आगे बताएं, CGPA। फिर हम क्या करेंगे, RI की डॉट, आगे बताएं, क्रेडिट आवर्स। और फिर हम क्या करेंगे, RI की डॉट, आगे बताएं, जोन। और यहां कर देते हैं क्या, एंडल, कि हर रिकॉर्ड के बाद जो भी है वो आउटपुट एंडल होता है। यहां जाते हैं, यहां गए, रिकॉर्ड्स को हम लोड करवाते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड भेज देते हैं, और यहां पे हम एक इंटीजर साइज बना देते हैं, ठीक है। साइज बाय रेफरेंस जाएगा, लोड होके आ जाएगा। फिर हम कर देंगे प्रिंट आर्स, और यहां हम आर्स भेज देते हैं और हम साइज भेज देते हैं, ठीक है। आउटपुट गलत आएगी, जी बेटा, देख सकते हैं आपके आउटपुट गलत आई है, ठीक है। पहला लेटर जो है वो खाया गया है, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं आपको दो तरीकों से करके दिखाता हूं, और दो तरीके देखिए क्या है। एक तरीका ये है कि इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहां आते हैं, RI की डॉट नेम पे जाते हैं, इसके 0th इंडेक्स पे जाके ना ये सिंबल रखवा देते हैं। मतलब क्या, मतलब है कि आखिरी कैरेक्टर जो रीड हुआ वो एक्चुअल लेटर है ना। तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड एक्चुअली राइट दैट हियर, ओके। और आगे देखिए मैं क्या काम करता हूं। अब मैंने कहा था ना डॉट गेट लाइन पे तुमने रीड करना है, और मैंने कहा था नेम पे रीड करना है। इसकी जगह मैं, एक तरीका ये हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक काम कर, लेकिन फिर मैं करता हूं इसके अंदर +1 कर देता हूं। +1 का मतलब क्या है कि आप जो सेकेंड लेटर लोड करना शुरू करना, वो डॉट नेम से लोड करना ना शुरू करना, बल्कि क्या करना, डॉट नेम +1 से रीड करना शुरू करना, यानी एक बाइट छोड़ देना। ये बात सुनना, एंड आई एम डन, ओके। लुक एट कंट्रोल F5, ये देखें हमारा मामला हल हो गया। यार आई हेट दिस, ये क्यों मुझे बार बार करना पड़ता है। फॉन्ट 36, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। एक इसका फिक्स और है, और फिक्स ये है कि ये राइट करने के बजाय मैं एक और काम करता हूं, बल्कि क्या, रीडर डॉट अनगेट कर देता हूं, और अब मैं +1 नहीं करता। दिस इज द सेम थिंग, ओके। ये बात समझना, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड जी। अनगेट करता क्या है, आंसर नहीं आ रहा। जो भी लास्ट कैरेक्टर रीड हुआ है वो अनरीड कर दो, ठीक है। जो भी लास्ट कैरेक्टर तुमने रीड किया, मुझे बताया ना, ये लूप खत्म होगा तो इसने आखिरी कैरेक्टर कौन सा रीड किया होगा। जो भी रिकॉर्ड वो रीड कर रहा है, उसका पहला लेटर तक उसने रीड करना ही कर रहा है, तब उसने ब्रेक होना ना। ये बात सुनना, ठीक है। इसी का एक और तरीका भी होता है, इसी को करने का एक और तरीका भी होता है। देयर इज अनदर फंक्शन अवेलेबल, इट्स कॉल्ड पीक। पीक क्या होता है, नहीं पीक नहीं, पीक होता है यार वो झांकने को क्या कहते हैं, पीक कहते हैं ना। सीक होता है, नहीं, रीडर डॉट पीक होता है ना। जो पीक होता है वो होता है झांकना ना, ठीक है। तो एसेंशियली पीक का मतलब पता है, पीक बेसिकली क्या करता है, मुझे अगले लेटर के बारे में बता देता है, जो मैं अगला लेटर रीड करने वाला हूं वो क्या है। आप एक्चुअली उसका यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली पीक करते जाएं और ऐसे जाएं कि अगला लेटर जो है वो लेटर ना हो। ये बात समझ, ठीक है। चलें, आप खुद ही देखिएगा, थोड़ा सा थोड़ी चीजें देखें। ये चीजें ऐसी हैं बेटा, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा है, नहीं पढ़ेंगे तो बस ना पढ़े, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं बात, ये आपको ना यूजुअली कभी भी क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आपसे इंटरव्यूज में एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है। या मैं ये नहीं कह रहा बेटा आप इसके सिंटेक्स याद रख लें, आप इसकी क्या इनपुट है क्या आउटपुट है याद रख लें,
लेकिन ना बेटा आपको एक दफा इसकी लाइब्रेरी को पढ़ जरूर लेना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि इस तरह के कामों की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि बेटा एक बात बताएं आपको, ये बेटा जो लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, लॉजिक बिल्डिंग इज ऑल अबाउट कि आपने ये तरीके एटलीस्ट देखे हो, आपको ये यकीन हो कि यार ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है। जितने आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है, उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा। अच्छा यार ये भी हो सकता है, यार ये भी बनाया जा सकता है, यार ये भी बनाया जा सकता है। ये बात समझ? ठीक है, आप मेरी बात सुने। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जो 30-40 जो 30-25 थे बच्चे जिन्होंने VR का एक्सपीरियंस अपना किया, ठीक है, जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था, ठीक है, और जिन्होंने अब जाके वो एक्सपीरियंस किया। जैसे आई एम 100% श्योर किसी ने ये इमर्सिव क्लासरूम का कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है, बट अब आपके एकदम पता नहीं कितने ख्यालात जो है वो खुल गए होंगे, यार अच्छा ये भी तो शायद हो सकता हो, ये भी हो सकता हो, ये भी हो सकता हो, ये भी हो सकता हो। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया था तो मैं कहता यार ये मैं किस चीज में मुझे फंसा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार साहब के रेफरेंसेस से आए थे, डॉक्टर आबिद साहब, ठीक है, बट वंस आई एक्सपीरियंस्ड इट, अब तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में सवालात आ रहे हैं कि यार हमें ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ठीक है ना। आई मीन क्योंकि बेसिकली ओवरऑल गवर्नमेंट ना कोशिश कर रही है कि वो आई मीन इस मुल्क का सबसे बड़ा मुहिमा यह है कि ना हर कोई लाहौर जाना चाहता है, ठीक है, पंजाब की बात करें तो, या अगर आप सिंध की बात करें तो हर एक की कराची जाना पड़ चाहता है। और ये इसमें उसकी अनफॉर्चुनेट बात यह कि उसके बस की बात नहीं है ना, वही वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है। आप अगर सिंध में किसी इलाके में है, कश्मीर और इस तरह के इलाकों में, तो यार वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई प्रॉपर कॉलेज नहीं है। आप सिंध में किसी जो है पंजाब में किसी बैकवर्ड एरिया की तरफ चले जाएं, ठीक है ना, राजनपुर और इस तरह के इलाकों में चले जाएं, अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी, वहां पर कोई यूनिवर्सिटी। तो फिर क्या करें ना, तो द थिंग इज कि जो सबसे बड़ा जरूरत है वो ये है कि हाउ कैन वी टीच दोज पीपल टू दैट लेवल के जबकि वो वहां पर हमारे यानी जो यहाँ पर लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके एज क्लोज एज पॉसिबल हो। ये बात समझ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बहुत सारे काम करें। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो फास्ट गए हैं। फास्ट अभी अगर रिसेंटली देखो तो फास्ट की उन्होंने CS डिपार्टमेंट की एक नई बिल्डिंग बनाई है, और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग का बनाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हाउ कैन वी मेक आई मीन वो पूरा बनाने का एक मकसद है उनका कि अब हम इसको एक मैसिव लेवल पे स्केल करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हम 1 लाख लोगों की इंटेक लें। हाउ कैन वी अरेंज दिस, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसका मतलब है मुझे तो अब मुझे समझ में आ रहा है, द ओनली वे फॉरवर्ड इज गो इन दैट वीआर एनवायरमेंट, ठीक है, जिसके अपने बड़े मसले हैं। यानी आपने देखा होगा वो डॉट्स बार जो है वो डॉट्स की फॉर्म में नजर आ रहे थे, मुझे तो नजर आ रहा था जब मेरा चश्मे के ऊपर पहना हुआ था मैंने, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे मसले हैं इस तरह से। आई डोंट नो आपने देखा होगा मैं जो लाइटर यूज करता था तो वो डॉट वो लेजर सही तरह आता नहीं था, वो ऐसे ऐसे निकल जाता, वो बड़ा उसके अंदर मसले है। इसके बट द थिंग इज दिस टेक्नोलॉजी हैज टू इवॉल्व, दिस टेक्नोलॉजी देयर आर थिंग्स व्हिच कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। वी आर लिविंग इन एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, इंटरेस्टिंग टाइम, ठीक है। आज से 5-10 साल पहले कहते हैं यार सब कुछ इन्वेंट हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, देयर इज सो मेनी थिंग्स। AI के अराइवल ने आके ना सब कुछ ही जगा दिया हमें, ठीक है। चले जी, साइलेंस। तो अच्छा ये बताने का मकसद क्या था, प्रिंट कर लिया, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने तो सॉर्ट करना, ठीक है। सो सॉर्ट करते हैं जी, लोड हो गया। सो मैंने स्ट्रक्ट बनाया, मैंने इस लेटर फंक्शन बनाया, लोड बनाया, और अब हम करने लगे हैं क्या, सॉर्टिंग। अगेन इसको एक रिकॉर्ड पास होता है कि अरे पास होती है और एक साइज पास होता है, ठीक है। बट आई होप यू रिमेंबर कि हमने एक स्वैप फंक्शन बनाया था। 2 इंटीजर्स को स्वैप जब हम करते हैं तो हम एक्चुअली ये लिखते हैं ऐसी ना, इंटीजर m%r सॉरी a इंटीजर m%b, इन दोनों को अगर हमने स्वैप करना है तो we're going to do is int t is equal to a is equal to b is equal to t, ठीक है। ये करते हैं ना, ठीक है।
अब एक बड़ी मजेदार चीज होने वाली है, वो ये, अगर दो रिकॉर्ड्स को स्वैप करना है, लुक एट दिस, स्वैप रिकॉर्ड ए, रिकॉर्ड बी, रिकॉर्ड टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टी, डन. Okay, you know what this line will going to do? रिकॉर्ड को पता है कि मैं 56 बाइट का हूं. ओके, जब आप कहते हैं रिकॉर्ड टी इज इक्वल टू ए, तो जो टी है वो भी 56 बाइट का है और जो ए है वो भी 56 बाइट का है. वो 56 बाइट इस 56 बाइट के ऊपर डिटो कॉपी बन जाते हैं. ओके, और जब आप कहते हैं ए इज इक्वल टू बी, तो क्या होगा? ठीक है ना, ये ए के ऊपर जो बी है उसकी स्नैपशॉट कॉपी हो जाती है, पेस्ट हो जाती है. ओके, और जब आप कहते हैं बी इज इक्वल टू टी, आपकी पूरी की पूरी दो रोज स्वैप हो गई. Isn't it lovely? And now it's very easy. You want to sort these records, for example, with respect to roll number, WRT in with respect to, let's say मैं कहता हूं CGPA. ओके, मैंने ये फंक्शन लिखना है कि विद रिस्पेक्ट टू CGPA सॉर्टिंग हो जाए. ये बात समझ आ गई? कर देते हैं सॉर्टिंग. सो ऑल आई हैव टू डू इज, जी पहले हम बबलिंग स्टेप लिखते हैं. बबलिंग स्टेप क्या होता है? वो कहता है जी फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ये मैं बाद में लिखूंगा i प्लस प्लस. ठीक है, मैं कहता हूं अगर रिकॉर्ड की जी ith वैल्यू का CGPA जी असेंडिंग में करना है तो ग्रेटर देन, एक्चुअली डिसेंडिंग में करना है तो लेस देन होना चाहिए r की i प्लस 1 का डॉट CGPA. अगर ये इससे छोटा है तो ऐसा करो, स्वैप कर दो. ठीक है, क्या कर दो? स्वैप. ये मेरा वाला स्वैप है. ठीक है, और क्या करेंगे? यहां लिखेंगे r की ith एंट्री और r की i प्लस 1 एंट्री. ठीक है, ये है बबलिंग स्टेप. हाउ मेनी टाइम आई शुड डू बबलिंग? जी हम लिखते हैं बूल चेंज हैपन इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, डू, क्या लिखना था बेटा? चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स. अगर स्वैप हुआ है तो चेंज हैपन इज इक्वल टू क्या कर दो? ट्रू कर दो. यहां जाओ, यहां पे डू वाइल की जगह लिख दो वाइल. ठीक है, वाइल, उसमें क्या लिख देंगे बेटा? चेंज हैपन. ठीक है, जब तक चेंज हैपन हो रहा है ये काम वो करता है. ठीक है, सो यहां पर आते हैं, यहां पर हम सी आउट कर देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, इससे पहले ना एक काम कर लेते हैं, यहां पे ना एक कैरेक्टर मैसेज की अरे पास कर देते हैं और यहां पे ना एक कांस्टेंट भी लिख देते हैं. इसका मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूं. और यहां पे क्या करते हैं, लोड करने के फौरन बाद यहां पे लिख देते हैं बिफोर सॉर्टिंग आवर्स इक्वल टू. ठीक है, और प्रिंट में जाते हैं और प्रिंट में जाके ये जो भी मैसेज आया है इस मैसेज को सबसे पहले सी आउट कर देते हैं. ठीक है, तो यहां आ गए. तो हमने बल्कि एक काम और भी कर देते हैं, वो ये कि इसके एंड में एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के बाद एंडल लिख देते हैं. वैसे आई डोंट लाइक इट, लेकिन इसको हम फिक्स करेंगे. एंडल क्यों लिख रहे हैं यहां पर? मैं एक्चुअली एंडल लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चलो लिख देते हैं फिलहाल. मुझे रिमाइंड कराई जाएगा कि मैंने क्यों मैं कह रहा हूं कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको मैंने याद है, आपको कहा था कि जिस फंक्शन का जो काम होता है उसको वही काम करना चाहिए. ठीक है, और यहां हम करते हैं सॉर्ट रिकॉर्ड्स और यहां पे जाके हम आर भेज देते हैं और यहां पे जाके साइज. ठीक है, सॉरी, ओह ठीक है.
कंट्रोल स्पेस बार दबाने से ना वो अगर एक अकेला हो तो वो फिल हो जाता है, वरना वो उसकी लिस्ट दिखा देता है। कंट्रोल F5, ये देखिए गलत हो गया। ओके, एक काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पे जाके जहाँ पे हमने प्रिंट किया ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद हम यहाँ पर एंड भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज एक ही रिकॉर्ड की लिस्ट है ना, तो वो ऐसे नहीं आना चाहिए। सो बिफोर सॉर्टिंग हमारा आप देख सकते हैं डिसेंडिंग अरे में सॉर्टेड हुआ है और ये इस तरह से आया, ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं कर रहा हूँ, देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन, पर प्लीज ये देखें, देयर इज ए वेरी नाइस फंक्शन, इट्स डिफाइंड इन ए लाइब्रेरी कॉल्ड IOMANIP, ठीक है। और ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, इसके नेम को डिस्प्ले करने से पहले मैं ना एक सेट W करूंगा, कितना 30। सेट W होता है बेटा कि ना जो मेरा नाम है ना उसकी विड्थ 30 है, विड्थ 30 है, तो अगर वो 30 लेंथ का नाम नहीं होगा ना तो 30 की फिर भी स्पेसिस डाल देगा। यार 30 थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज्यादा है, ये मेरे ख्याल में। आयशा आपका नाम की लेंथ कितनी है? हाँ बता दो आयशा। चलो ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल F5, ठीक है। आप देख सकते हैं चीजें बड़ी खुद ब खुद आ गई। अच्छा, अगर आप ये ना ये जो स्पेसिस आई हैं ये किधर आई हैं? लेफ्ट पे आई है ना, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे होती हैं। अगर आप चाहें ना तो उसको यूं भी कर सकते हैं, सी आउट, आई थिंक यहाँ पे राइट लिखते हैं, तो राइट करने से होता है कि उस स्पेसिस को शायद राइट पे ले जाता है, मेरा ख्याल है। नहीं, इधर होना पड़ेगा लेफ्ट। ये राइट जो बताता है वो मेरे ख्याल में फिर वो राइट कंटेंट मैंने किधर लिखना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक 30 वैसे ज्यादा है, इसको 20 कर देना चाहिए था उसे, बट दैट्स ओके। फिर देखिए वो एक टेबुलर फॉर्म में आ जाता है, फिर फायदा होता है। ये बात समझा? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि अब हमने अगर रिकॉर्ड भेजना है तो हमें इतने सारे पैरामीटर्स भेजने की जरूरत नहीं है, हमें इतने सारे पैरामीटर्स भेजने की जरूरत नहीं है। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो आपका काम क्या है? आपका काम है एक फाइल को रीड करवाना, उस फाइल के तमाम रिकॉर्ड्स को रीड करवाना, ठीक है। और रिकॉर्ड्स को रीड करवाने के बाद आप क्या करेंगे? सॉरी, उन्हें सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और आपने एक्चुअली मैंने सिर्फ रिस्पेक्ट टू CGPA सॉर्ट किया है, आपको इन सारों के रिस्पेक्टिव सॉर्ट करना है, ठीक है, सारों के रिस्पेक्टिव सॉर्ट करना है, ठीक है। बट एक छोटी सी बात, और वो ये छोटी सी बात है कि ना एक बड़ा मजे का फंक्शन होता है C++ में, और वो होता है आई थिंक क्या होता है, strcmp। आई थिंक स्ट्रिंग लाइब्रेरी में ये फंक्शन था, ये सी का बड़ा मशहूर फंक्शन था। ये ना ये आपने वैसे बाय द वे खुद भी लिखना होगा बाद में। ये एक फंक्शन होता है जो कि ना दो स्ट्रिंग्स को एज ए पैरामीटर में लेता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर लिखा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट, ये कैरेक्टर अरे है, ठीक है। ये दो अरेज एज इनपुट लेता है और ना ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या? ये इंटीजर रिटर्न करता है का क्या मतलब है कि या तो ये 0 रिटर्न करेगा, या ये -1 रिटर्न करेगा, या ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। 0 ये कब रिटर्न करता है? 0 ये तब रिटर्न करता है जब दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली बराबर होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ऑलराइट। -1 वो कब रिटर्न करता है? -1 वो तब रिटर्न करता है जब पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से। छोटी का मतलब क्या है? छोटी का मतलब है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर? इट्स डिक्शनरी ऑर्डर, ओके। फॉर एग्जांपल एप्पल है और बनाना है, तो एप्पल डिक्शनरी में पहले आता है या बनाना? तो एप्पल छोटा है बनाना से, तो अगर मैं लेफ्ट स्ट्रिंग को भेजूं एप्पल और राइट स्ट्रिंग को भेजूं क्या? बनाना, तो ये रिटर्न करेगा -1। लेकिन अगर मैं बनाना और एप्पल भेज दूं तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। आपको ये बात समझ आ गई?
तो अगर मैं आपको कहूं कि मैंने सॉर्टिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू नेम्स, विद रिस्पेक्ट टू नेम्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पिछला नेम लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है और दूसरा बड़ा है, मतलब स्ट्रिंग कंपेयर ने क्या रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया स्ट्रिंग कंपेयर ने? अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो मुझे स्वैप करना है, तो अब वो अगर 1 हो ना, ये बात समझना कि, तो मैं आपको एक सामने बना के दिखाता हूं। ये देखें, ये मेरा फंक्शन है। अब मैं एक और काम कर रहा हूं, ये मैंने जो सॉर्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू सीजीपीए, वह अगर मैं कहता हूं जी लेट्स से कि ये मेरा, अब मेरा सॉर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू नेम्स, ठीक है। तो देखें यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा डॉट एंस नेम कॉमा, ये i+1 का डॉट नेम हो जाएगा, ठीक है। ओहो, ठीक है, यार क्या मजाक। और ये मैं भेजूंगा एक फंक्शन में, इसका नाम है strcmp, ठीक है। और यहां पे मैं कर दूंगा क्या, इफ इट इज डबल इक्वल टू 1 आई नीड टू स्वैप। ये बात समझ आई? इसका नाम क्या है जी, रिस्पेक्ट टू नेम। तो यहां पे हम कर देंगे बिफोर सॉर्टिंग, और फिर यहां लिखेंगे आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। और यार एक मसला नहीं हो गया, ये मैंने चलाया था, आउटपुट तो नहीं आई नहीं थी, क्यों नहीं आई थी? क्योंकि फॉर में कंडीशन लगाई i+1, बल्कि नहीं, i+1 शुड बी लेस देन साइज, ठीक है। तो इसलिए वो इन्फिनिट लूप में फंस गया था। तो यहां आते हैं, ये आफ्टर सॉर्टिंग क्या, विद रिस्पेक्ट टू सीजीपीए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब हम लिखते हैं कंट्रोल वी, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा बेटा, नेम। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉर्ट करना पड़ेगा। यहां क्या लिखना पड़ेगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू नेम्स, कंट्रोल F5। क्या गलती है इसके अंदर, वो फिर वाइल लूप में फंस गया है। इधर तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इधर मैंने चेंज नहीं किया। तो क्या होना चाहिए बेटा, i+1 इज लेस देन साइज, तो कंट्रोल F5, ठीक है। ये बिफोर सॉर्टिंग, ये आफ्टर सॉर्टिंग, ये फिर वहां पे दोबारा नहीं लिखा हुआ, बेड़ा कर। तो ये है जी रिस्पेक्ट टू नेम, ये सही तो है, क्या मसला इसमें? हाँ नहीं तो एरर आना चाहिए था, एरर तो आई नहीं है। डिबग कर लेते हैं, प्लीज खामोश हो जाए। आफ्टर सॉर्टिंग सीजीपीए तो ठीक आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये यहां स्टक हो गया। देख लेते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं और यहां जाते हैं, यहां आ गए। सो विद रिस्पेक्ट टू नेम के अंदर जाते हैं, यहां आ गए, ठीक है। तो यहां पर आए, यहां पर F10 प्रेस किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया, ये बाहर आया, CH की वैल्यू फॉल्स है, दोबारा गया अंदर। क्या मसला भाई, चलें देख लेते हैं इसको, जस्ट टू बी ऑन द केयरफुल साइड। ये मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं, ऐसे है ना, ये हसनात है, ऐसा कर लेते हैं ना, ये क्या है, वॉच में जाते हैं और यहां पे लिख देते हैं बेटा क्या, आर्स की कौन सी एंट्री, ith एंट्री, और यहां लिख देते हैं क्या बेटा, आर्स की कौन सी एंट्री बेटा, i+1 एंट्री, ठीक है। तो इसको अब जाना चाहिए, अभी अंदर जा रहा है, ठीक है। और i की वैल्यू भी देख लेते हैं, i भी देख लेते हैं। तो ये पहले दफा i 0 है,
बेटा नेम में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं फिलहाल थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ये आयशा और हसनात का कंपैरिजन हुआ, ठीक है। तो इसको आयशा के ऊपर आना चाहिए, नहीं, ये स्वैप क्यों नहीं हुआ, ये स्वैप क्यों नहीं हुआ? हाँ सॉरी सॉरी समझ में नहीं आई, क्या मतलब? नहीं स्वैप का दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। एक मिनट रुके, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए प्लीज, समझ हो जाए। ओह व्हाट्स द प्रॉब्लम? एम्परसेंड नहीं डाला जनाब, सारा प्रॉब्लम एम्परसेंड का था। फिर ये ऊपर वाले में क्यों ऐसे हुआ? वो पहले शॉर्टेड थे इसलिए वो चल गया था। तो आप कंट्रोल F5 करते हैं और ये देखें, ठीक है। वो असल में डेट पहली दफा वो इसलिए चल गया था क्योंकि वो डेटा ही सॉर्टेड ऑर्डर में हमने दे दिया था, है ना। और यहाँ पर हमने विद रिस्पेक्ट टू CGPA सॉर्ट वैसे का वैसे ही रहा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नेम हमने किया तो आयशा ऊपर आ गई, फिर हमारा स्टार्ट है, फिर फ्रॉड है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। खामोश 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 प्लीज, साइलेंस प्लीज। ये तस्वीर क्यों ले रहे हो तुम? मोबाइल दो मुझे। मोबाइल खोलो। पुरानी ली थी, क्यों? वो करेक्टर को यानी स्वैप सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू नेम लिखा और ये पुरानी है? नहीं, वही आज के 5 मिनट। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या मसला क्या? हम खेल दिया बोल चाहता हूँ कर आज की वीडियो नहीं मिलेगी। बेटा मसला क्या था? हमने जो स्वैप फंक्शन बनाए थे उसमें एम्परसेंड पास नहीं किया था, तो वो उन कॉपीज को तो चेंज करा था लेकिन अपने ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करा था। ये बात समझ में आ गई? तो क्योंकि हम ओरिजिनल डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो हमें वो एम्परसेंड ही भेजना चाहिए, बिल्कुल जैसे हमारी डेटा टाइप्स में होता है, ठीक है बात? किसने कहा टाइप? बिल्कुल भी नहीं था कि जब आप भेज रहे हैं तो हम आर्स की ith लोकेशन भेज रहे हैं, तो वो तो एक स्ट्रक्ट है ना, तो वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनी, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा ना, नेक्स्ट वीक जो है ना वो तकरीबन कितना छुट्टी कब शुरू हो रही है? नहीं वो नेक्स्ट वीक मंडे को क्लास है, मंडे को छुट्टी कश्मीर है और फिर ट्यूसडे से वैसे छुट्टियां शुरू हो रही हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। प्लीज डोंट मिस टुमारोज क्लास, ओके, टुमारोज लैब। आपको बताते हैं मेरे ख्याल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। सॉरी 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। या प्लीज खामोश, प्लीज खामोश, प्लीज खामोश रहे, प्लीज खामोश रहे, प्लीज खामोश रहे। हमें दो चीजें बेटा आपको बतानी है।
मैंने आपको पॉइंटर्स के बारे में बताना है, ठीक है, एंड आई डोंट वांट बर्डन, ठीक है। अगर मेरा प्लान तो था कि मैं अभी पॉइंटर्स बताता हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, ठीक है यार, मुझे ना मसला है, ठीक है, मुझे कुछ चीजें यार, तुम मुझसे 100 दफा पूछते थे, मैं तुम्हें 100 दफा बता देता, यू डिड ए वेरी रॉन्ग थिंग, आपको ये नहीं करना चाहिए। मेरा एक मसला है, और मेरा मसला यह है कि मैं पढ़ाता हूँ, बड़े दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मुझे ये चीजें बड़ी बुरी लगती हैं, एंड इट रियली हर्ट्स मी, इट रियली हर्ट्स मी, ठीक है। मैं आपकी तकलीफ को महसूस करना चाहता हूँ, मैं पूरी जान लगाता हूँ, लेकिन यार ये कोई बात नहीं है, ये बात बहुत बुरी है। कल की क्लास में फिर हम पॉइंटर्स करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने बेटा करना क्या है कि ये जो स्टार्ट का हमने जो कुछ भी कराया है, फाइल से लोड करना, इसको सॉर्ट करना हर तरीके से, असेंडिंग में भी डिसेंडिंग में। ये जो मैं 4 एट्रीब्यूट रखे हैं ना, इन चारों एट्रीब्यूट के लिहाज से असेंडिंग और इन चारों एट्रीब्यूट के लिहाज से डिसेंडिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये आप लोगों ने करना है, और आई थिंक ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप सिर्फ किसी भी एक एट्रीब्यूट के लिहाज से स्ट्रक्ट के बगैर भी कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कितना तकलीफ से काम था, ठीक है। सॉरी, 4 एट्रीब्यूट्स जो भी हैं उनके लिहाज से सॉर्टिंग एकदम बना दें। फिर जो हमने पहले इंप्लीमेंटेशन की थी, इसमें सारों की अलग अलग अरेज बनाई थी, उसके साथ भी कर लेना, ठीक है। उसमें भी आपने 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर ही करना होगा, ठीक है। वो 2D अरेज में से आप फलाने इंडेक्स की अरे, उसमें ना 2D अरे जो होती है ना, उसमें आप कहते हैं ना फला ith रो, ith रो का मतलब वो पूरी रो की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने जब 2 अरेज को आपस में कंपेयर करना है, तो आगे वो strcmp कॉल होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सो ith नेम्स की ith अरे और नेम्स की i+1 अरे, जो भी हमारी रो बनती है, उनके दरमियान में कंपैरिजन होगा, नेम की बेस पे आप सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई मैंने बात हुई है, लेकिन जो कॉपिंग है वो आपको अलग खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉपिंग के लिए आपको उसका लूप लिखना पड़ेगा, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ पेनफुल वर्क। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सो फार सो गुड, गुड। कल की क्लास में आपको बताता हूँ मेरा हमारा प्लान क्या है। कल की क्लास में हमारा प्लान यह है कि हम सबसे पहले पॉइंटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम स्ट्रक्ट्स के वाले पॉइंटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर पॉइंटर्स को स्ट्रक्ट की इन्वायरमेंट में लेके जाए, यानी एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप का पॉइंटर हो, एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप का पॉइंटर हो, तो वो क्या चीज होती है? ये बात समझ? अगर किसी पॉइंटर को अंदर इंक्रीमेंट करें तो क्या होता है, और किसी स्ट्रक्ट के पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें तो क्या होता है, डिक्रीमेंट करें तो क्या होता है, ठीक है। यानी वो जो इंडेक्सिंग है वो क्या होती है। और फिर हम करेंगे डायनामिक अरेज, ठीक है। और डायनामिक अरेज का मतलब ये है, ये जो पहले हमने कैपेसिटी और साइज दोनों अलग अलग रखे थे, इनसे हम जान छुड़ाएं। जिसका मतलब है कि आप सिंगल डी अरे कैसे बनाएंगे, 2D अरे कैसे बनाएंगे, सिंगल डी अरे एज ए पॉइंटर के तौर पर क्या कनेक्शन है उनका, ठीक है। और वो जब हम फंक्शन में भेजते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो कल बहुत सारी चीजें जो कि बड़ी डिसइंटीग्रेटेड पड़ी हुई हैं अभी, सारी यूनाइट हो जाएंगी। ओके, तो कल का लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सारी चीजें जो ऐसे स्कैटर्ड पड़ी हुई नहीं, कैसे मैनेज हो रही हैं, ऐसे यूनाइट हो जाती है। ओके, सारी चीजें, इवन फंक्शंस की डिटेल भी, ये जो फंक्शन अलग 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 पड़े होते हैं, ये इनका भी पॉइंटर से ताल्लुक है। ओके, ऑलराइट, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, किसी भी फंक्शन का सिर्फ नाम सी आउट करें, सिर्फ नाम सी आउट करें। जिस तरह अरे का नाम आउटपुट करते हैं तो क्या आती है, एड्रेस आता है। किसी फंक्शन का नाम आउटपुट करें, एड्रेस आएगा, पैरामीटर के बगैर, आर्गुमेंट्स के बगैर अगर आप सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दें, एड्रेस आएगा। ओके, तो वो क्या कनेक्शन है, वी माइट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। ओके, और अगर हम कल नहीं कर सके वो, तो दैट इज ओके, क्योंकि आखिरी घंटे के अंदर वी गोइंग टू टॉक अबाउट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, और उसमें क्या चीजें होनी है, आपने माइनस्वीपर गेम खेली है? नहीं खेली हुई तो खेल के हैं, क्योंकि कल हमने माइनस्वीपर गेम के बारे में बात करनी है,
और उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि हम किसी ऐसी जगह पर ओपन किसी सेल को ओपन करते हैं जहां पर कोई भी माइंड नहीं होती और जहां पर कोई भी नंबर भी नहीं होता, तो वो ये ना यूं करके खुलता है। ओके, वो जो यूं करके खुलना है ना, वो बैक एंड पे हमने डायनामिक अरे यूज करके करना है। और डायनामिक अरे भी किस टाइप की? सेल टाइप की। और सेल क्या होगा? सेल आपका एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होगा, ओके, जिसके अंदर काफी चीजें पड़ी होंगी, काफी एट्रीब्यूट्स होंगे, छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन वो बड़े हमने ख्याल से रखे होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हो सकता है हमारा लेक्चर जो है वो 3 घंटे का ना हो, 4 घंटे का हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, बट प्लीज डोंट बी लेट। 9 बजे आप लोग सारे आ जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।